नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 1 अक्टूबर 2025 दिन बुधवार का हो चुका है। सप्ताह का यह तीसरा दिन है। एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा की संचार की क्रांति का आगाज आलू के जगत में हुआ है। आलू की खपत, आलू की मांग बढ़ने से देश भर में आलू की कीमतों पर 200 रुपए प्रति कट्टा की तेजी दर्ज की जा रही है, जिससे मंदड़ियों किसान विरोधी लोगों की सांसें अटक गई हैं, क्योंकि यह तेजी एक ऐसे समय में आई है जहां पर किसानों को इसकी बेहद आवश्यकता थी। माता रानी की कृपा, शारदीय नवरात्र शुरू होने से जो बनी आई किसानों के ऊपर, वो रामनवमी होते होते भयंकर तेजी के रूप में जो है किसान साथियों तब्दील हो गई है, जिसमें हमारे किसान साथियों का, ईमानदार कोल्ड मालिकों का, व्यापारियों का 100% फायदा होने वाला है। और किसान साथियों, चूंकि आज रामनवमी पर्व का त्योहार है, एक खास पर्व है, एक खास त्योहार है, तो हमारे सभी किसान साथियों को, हमारे जितने भी देखने वाले लोग हैं, उन सभी को पूरी सादाबाद केसरी टीम की तरफ से रामनवमी की हार्दिक बधाई एवं अनेकों शुभकामनाएं। माता रानी आपके घरों में धन, वैभव, यश की प्राप्ति करवाए। प्रभु श्री राम रावण रूपी इन मंदड़ियों किसान विरोधी लोगों का संहार करें और आपका आलू 1400 रुपए प्रति कट्टा बिक जाए। इसी उम्मीद को लेकर हम जो है रोजाना आप लोगों के बीच में सुबह शाम वीडियो के माध्यम से हाजिर होते हैं। हालांकि हमारे कुछ विरोधी भी हैं जो नहीं चाहते कि किसानों को 4 पैसे मिले, क्योंकि उनमें अधिकांश लोग जो है कोल्ड मालिक, मैनेजर, मुनीम और व्यापारी हैं जो दलाली में लिप्त हैं। और वो जब दलाली में लिप्त है तो उनके द्वारा बड़े तादाद में किसानों का आलू उनकी बगैर मर्जी के बेच दिया है, और या नहीं बेचा है तो कमीशन जो है एक मोटी प्राप्त करते हैं। तो उन लोगों को सोनू चौधरी की वीडियो, उसकी शक्ल से भी नफरत होती है, क्योंकि सोनू चौधरी बात करता है हक की, सोनू चौधरी बात करता है सच्चाई की। और निश्चित तौर पर जब बात सोनू चौधरी के मुंह से कोई भी निकलती है, वो सत्यता के कसौटी पर खरी उतरती है। चाहे आप भावों को लेकर देख लीजिए, चाहे मौसम को लेकर देख लीजिए, चाहे किसी को भी लेकर देख लीजिए। आज जो लोग ये कहते थे कि सोनू चौधरी ये नहीं होगा, हम उनके मुंह में मूत के कहते हैं देख ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आज की परिदृश्य की अगर हम देखें, देखिए हमने आप लोगों को ये बताया था, 10 दिन लगातार बता रहे थे पहले से ही कि 28 तारीख से मौसम बिगड़ेगा और 4 अक्टूबर तक भारी बारिश के रूप में जो है तब्दील हो जाएगा। आज आप जिधर भी देखें उधर ही भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट डाला है बारिश ने, वो उत्तर प्रदेश में डाला है। उत्तर प्रदेश में, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य जो उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का होना था, वो कच्ची बुवाई को रोकना था। किसान साथियों, जिन इलाकों में कच्ची बुवाई के किसानों द्वारा लगाई जाती थी, देखिए एक तो कोल्ड स्टोरेज से किसानों को दाम नहीं मिले, अब उन लोगों ने सोचा कि चलो कच्ची फसल में ही आलू लगा के देख लेते हैं, तो हो सकता है जो हमें कोल्ड स्टोरेज में नुकसान हो उसकी भरपाई हो जाए। क्योंकि शुरुआत में हल्का फुल्का आलू आता है तो तेज रेटों में बिकता है, हर कोई नए आलू की चाहत रखता है, लेकिन यहां पर उनकी उम्मीदें पूरी तरीके से खत्म हो गई। अब मैं आप लोगों को ये चीज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ऊना का आलू कोई इंपैक्ट जो है आपके मार्केट पर या कोल्ड स्टोरेज आलू पर नहीं डालता है, जब तक कि उसके साथ में फर्रुखाबाद, कन्नौज, बाराबंकी या मध्य प्रदेश का शहडोल, होशंगाबाद, पन्ना, उज्जैन या इंदौर ना शुरू हो जाए या ग्वालियर ना शुरू हो जाए। अब सभी जगहों पर भारी बारिश की वजह से, मध्य प्रदेश में आपने 2-3 दिन पहले देखा था कितनी जबरदस्त बारिश हुई थी, उत्तर प्रदेश में आप 2 दिन से देख रहे हो, बिहार और नॉर्थ बंगाल में आप जो है बीते 6-7 दिन से देख रहे थे। यानी कि जिन जिन जगहों पर कच्ची फसल यानी कि नए आलू की लगती थी सितंबर में, वो जो है पूरी तरीके से खत्म हो गई। अब यहां पर लगभग 10 से 15 दिन का समय जो है आप लोगों को आलू के प्रदर्शन में और मिल गया, क्योंकि देखिए ये फसल जो है 10-15 दिन अब लेट आएगी। लेट का मतलब यह है कि अभी तो 15 दिन खेती उठ नहीं आएंगे, क्योंकि पानी ज्यादा पड़ा है। कन्नौज में देखिए, आपका फर्रुखाबाद में देखिए, संभल में देखिए, मैनपुरी में देखिए, या पूर्वांचल के किसी भी जिले में देखिए, धान तक डूबे हुए पड़े हैं। पंजाब, आपके मध्य प्रदेश में देखिए, इंदौर है, महू है, पन्ना है, उज्जैन है, होशंगाबाद है, शहडोल है, यहाँ पर कच्चे आलू की फसल है, सब जो है ताल तलैया है। यानी कि 15-20 दिन तो यहाँ पर तो एमपी में तो बुवाई नहीं हो सकती है। उत्तर प्रदेश में तो हम 10-15 दिन पर मान लेते हैं कि बुवाई शुरू हो जाएगी। बिहार और नॉर्थ बंगाल में भी नहीं हो पाएगी, तो ऊना का आलू कोई इंपैक्ट नहीं डाल पाएगा। और ऊना का आलू क्या है, इतना बड़ा बड़ा आलू हुआ है और अभी उसमें पानी की नहीं लगा है, और अभी कितनी बीमारियां हैं, WD कितने आ जाए कोई पता है? इन लोगों को पता थी नहीं ना। तो ऐसा ही ये सब चीज होता है। तो इससे आपको बिल्कुल एग्री और सेटिस्फाइड रहना चाहिए कि अब आलू के दाम 1400 रुपए प्रति कट्टा पार ही होंगे। किसान साथियों, इधर देखिए बारिश हो रही है, हम सब खेतों में जुटे हुए हैं,
हमें फसल जल्दी से जल्दी निकाल के घर सुरक्षित पहुंचानी है, हमें अपने खेत भी तैयार करने हैं आगे आगे फसल के लिए, हमें वो सारे इंतजाम करने हैं जो हमें चाहिए होता है। लेकिन इधर एक निठल्ला यूट्यूबर जो अलीगढ़ का है किसान साथियों, जिसने पहले मंडियों की धूर लेकर, जो अलीगढ़ की छोटी मंडी है उसकी धूर लेकर आप लोगों का नुकसान करा के कोल्ड मालिकों, व्यापारियों और स्टॉकिस्टों को करोड़ों का फायदा पहुंचाया। अब वही व्यक्ति जो है पंजाब पहुंच गया और पंजाब पहुंचकर किसान साथियों वहां पर जो है आलू की बुवाई जो है दिखा रहा है किसान साथियों। और जबकि पंजाब में 5 अक्टूबर से भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग जता रहा है। इसे किसानों को रोकने, उन्हें गाइड करने के स्थान पर बुवाई की वीडियो बनाकर चैनल या फेसबुक पर डालकर देश भर में आलू का माहौल बिगाड़ने में लगा हुआ है। और आप सभी लोग इस समय पर देख भी रहे होंगे उसकी वीडियो। कुछ ऐसे ये लोग जो है चिलांडू टाइप के छुछुनर लोग होते हैं, इन्हें किसानों से कोई मतलब नहीं होता है, इन्हें तो सिर्फ पैसे बटोरने से मतलब है। पहले अलीगढ़ मंडी की जैसे छोटी मंडी की वीडियो डालकर कोल्ड किसानों का बेड़ा गर्क करा दिया। अब जब कच्चे आलू किसानों पर प्राकृतिक आपदा कहर बनकर टूट रही है, उनको नुकसान हो रहा है और कोल्ड स्टोरेज में आलू के दामों में वृद्धि होने की संभावना बन रही है, तो ये बिजाई दिखाकर सारी संभावना को खत्म करने की चाह रख रहा है। वरना ऐसी वीडियो दिखाने का मतलब ही क्या निकलता है किसान साथियों? मकसद साफ है, भारी बारिश से किसान तो बर्बाद हुआ ही हुआ है भाई, सब जगह है। और अगर उसे थोड़ी बहुत उम्मीद कोल्ड स्टोरेज के रखे हुए आलू में बढ़ने से है, तो ये जो है उनको आलू को जो है बिकने नहीं देना चाहता, देखना ही नहीं चाहता है। इसका मकसद क्या है? व्यापारियों और आड़तियों को डराओ जिससे वो कोल्ड पे आलू को ना खरीदें, और इसे ये दिखा दो, उनके दिमाग में ये भर दो कि पंजाब में बुवाई शुरू हो रही है। पता नहीं कितनी बड़ी रकम जो है इसने बतौर कमीशन ऐड रखी है और पंजाब में जो है निठल्ले आवारा सांडों की तरह घूम रहा है। इधर किसान साथियों आप देखिए, हम लोगों की खुद सांसें अटकी पड़ी हैं, भारी बारिश से धान, बाजरा, मक्का की फसलें डूबी खड़ी हैं और ये पंजाब घूम रहा है। हकीकत यह है किसान साथियों, इसके पास में एक पूर्ण भी खेत नहीं है। जितनी ये वीडियो बनाता था ना कि ये मेरा खेत है, इसका खेत कुछ नहीं है साले का, अगर खेत होता तो यार ये पंजाब घूम रहा होता या पंजाब से वीडियो डाल रहा होता, जिससे किसानों के और व्यापारियों के अंदर डर और घबराहट फैले। तो ये आप लोगों को देखना चाहिए। अब किसान साथियों देखो, मैं आपको बता दूं, इसके पास में एक कूड़ खेत भी नहीं है, तभी तो ये घूम रहा है। वरना जिन लोगों के पास खेत है ना, वो अपने खेत खलिहानों में फसलों को सुरक्षित रखने में लगे हुए हैं, खेतों की जुताई कर रहे हैं, जहां पर पानी पड़ रहा है तो वहां पर वो अपनी फसलों को बचा रहे हैं डूबाडूब पानी में। ये तो निठल्ला आवारा सांड है, ये तो कुछ भी कर सकता है। तो आप लोग देखिए ऐसे छुछुंदर टाइप के लोगों से सावधान रहा कीजिए। किसान साथियों बात कर लेते हैं, नाम नहीं बताया, अरे विकास गौड़, देखा नहीं आपने? आवारा सांड पंजाब में जाके वीडियो बना रहा है बुवाई की, और जबकि 5 अक्टूबर से वहां पर भारी बारिश होनी है। किसानों को ये गाइड करना चाहिए कि भाई अभी बुवाई मत करो, 5 तारीख को देख लो, लेकिन ये वहां पर भी नुकसान कराएगा। और किसान साथियों इस तरीके की वीडियो बनाकर, प्रायोजित वीडियो है ये, पैसा लेकर वीडियो बनाई जा रही है विकास गौड़ के द्वारा बुवाई की या उसकी, ताकि माहौल जो है खराब होता रहे। क्योंकि इधर भारी बारिश हो गई ना, कच्ची फसल लग नहीं रही, 10-15 दिन लेट हो गई, 20 अक्टूबर के आसपास लगेगी। अब ये क्या है कि कोल्ड स्टोर के दाम बढ़ेंगे, ये चाह रहा कोल्ड स्टोर के दाम ना बढ़े, इसलिए इस तरीके की वीडियो जो है उन लोगों के द्वारा जो इससे फंडिंग कर रहे हैं उसके कहने पर ये जो डाल रहा है। वरना क्या मतलब है ऐसी चीजें वीडियो डालने का, क्या औचित्य क्या है, ये पूछो इससे। तो इसका मकसद सिर्फ यह है कि 24 घंटे 7 दिन किसानों की बर्बादी, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। भाई आवारा सांड है, खेत है नहीं, बस पैसे छापने तो छाप रहा है। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों दिल्ली आजादपुर मंडी की। तो दिल्ली की आजादपुर मंडी में आज 152 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें 48 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि बैलेंस को निकाल लें तो ताजा गाड़ी केवल 104 पहुंची है। और देखिए किसान साथियों, कभी भी गाड़ियों को अपने दिमाग में मत बैठाया कीजिए। गाड़ियां आड़ती मंगाते हैं, इनकी मजबूरी है, क्योंकि दिल्ली की जनसंख्या काफी बड़े स्तर पर है और हर वर्ग का यहाँ पर लोग रहता है, तो उन लोगों को इस तरीके की गाड़ियां मंगानी पड़ती हैं ताकि हर ग्राहक को जो संतुष्ट किया जा सके। कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है इस पर नजर डाल लेते हैं। चिप्सोना की 50 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 13 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 13 को निकाल दो तो 37 गाड़ी ताजा पहुंची है। सूर्या की 27 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 3 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 3 को निकाल दें तो 24 गाड़ी ताजा पहुंची है। स्टोर से 41 गाड़ियों की आमदनी हुई है, जिसमें 21 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस थे। 21 को निकाल दें तो 20 गाड़ी ताजा पहुंची है। एलआर की 10 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें 3 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 3 को निकाल दें तो 7 गाड़ी ताजा पहुंची है। डायमंड की 1 गाड़ी है, गुजरात से 4 गाड़ी है, पंजाब से 5 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें 1 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 1 को निकालना तो 4 गाड़ी ताजा पहुंची है। इस प्रकार से 104 गाड़ी ताजा गाड़ी पहुंची है और कुल टोटल 152 है। अब भावों को लेकर बात करें तो किसान साथियों माशाखोर तो भैया किसी भी रेट पर आलू को नहीं छोड़ते हैं। तो अब उनके आलू के रेटों की अगर हम बात करें तो देखिए
चंदौसी के चिपसोना माशाखोर जिसे उठा के ले गए 800 रुपए से लेकर 950 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर 20 गाड़ी किसान साथी उठा के ले गए हैं। 50 गाड़ी पूरी टोटल है, 50 में से अगर 20 चली जाए तो कितनी बचती है? 30। तो किसान साथियों 30 जब बचती है तो इसमें 7 का बैलेंस होता है, तो यानी कि आप मानिए 37 में से अगर आप 20 घटा दें, ताजा गाड़ी 37 आई है, 20 गाड़ी ले गए, तो कुल मिला के किसान साथियों 17 गाड़ी जो है बचती हैं। अब 17 गाड़ी तो भैया एवरेज के भाव पर बिकेंगी, मीडियम भाव पे बिकेंगी, हल्के भाव पे भी बिकेंगी। डायमंड 950 से 1050 रुपए प्रति 50 केजी चंदौसी वाले माशाखोर उठा के ले गए हैं। सूर्या चंदौसी के मार्के वाले 1070 रुपए से लेकर 1250 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री हो रहे हैं। संबल के चिपसोना 800 रुपए से लेकर 850 950 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर माशाखोर जो है उठा के ले गए हैं। अगर हम जनरल पोजीशन की बात करें तो चंदौसी के चिपसोना की जनरल पोजीशन किसान साथियों 700 रुपए से लेकर 750 800 850 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है। संबल के चिपसोना की जनरल पोजीशन 700 से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी है। अलीगढ़ के चिपसोना की 700 से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी, हल्के 600 से 650 रुपए प्रति 50 केजी और हल्के 500 से 550 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर चिपसोना है। सूर्या की बात करें जिसे जनरल पोजीशन है वो 850 से लेकर 950 सूर्या चंदौसी की, और हल्के सूर्या की बात करें तो ये चंदौसी के ही 700 से लेकर 750 रुपए। संबल के सूर्या 850 से लेकर 920 रुपए प्रति 50 केजी, जनरल पोजीशन इसकी 700 से लेकर 750 रही है। अलीगढ़ के सूर्या 750 से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर किसान साथियों बिक्री देखने को मिली है। T7 T9 की बात करें किसान साथियों तो 750 से लेकर 850 रुपए प्रति 50 केजी। 3797 शुगर फ्री किसान साथियों 650 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री देखने को मिली है। गुल्ला आलू 600 से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी। गुजरात के आलू की बात करें तो 1100 से लेकर 1200 रुपए प्रति 50 केजी। हल्द्वानी के आलू की बात करें किसान साथी तो 1400 से लेकर 1500 1600 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री हुई है। ओवरऑल अगर हम दिल्ली आजादपुर मंडी की बात करें तो हल्के आलू में कोई तेजी नहीं है, बल्कि मीडियम एवरेज और टॉप क्वालिटी माल में 100 रुपए की तेजी है। किसान साथियों मुंबई मंडी में भी आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। मुंबई मंडी आज ऊपर में 18-19 बिकी है, नीचे में 16-17 बिकी है। पूना मंडी में भी किसान साथियों आलू के रेटों में उछाल है। 14 रुपए किलो से लेकर किसान साथियों 18-19 रुपए किलो की दर पर आलू बिके हैं। बेंगलोर मंडी की बात करें किसान साथियों 20 रुपए किलो से लेकर 22 रुपए किलो आगरा के आलू बिके हैं। तिरछी की मंडी में आगरा के आलू 23 से 24 25, मदुरई की मंडी में 22 रुपए किलो से लेकर 24-25 रुपए किलो, चेन्नई की मंडी में 22 रुपए किलो से लेकर 25 रुपए किलो, कोयम्बटूर की मंडी में 24 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों आगरा के आलू जो है बिक्री देखने को मिली है। यदि हम बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए बाराबंकी मंडी की तो चिपसोना आलू 13 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो, एलआर आलू 12 से 16 रुपए किलो, हॉलैंड आलू 13 से 15 रुपए किलो। कानपुर मंडी की बात करें तो कानपुर मंडी में गुल्ला आलू में तूफानी तेजी बन चुकी है किसान साथियों। यदि हम गुल्ला आलू की बात करें तो आज यहाँ पर गुल्ला आलू 700-800 रुपए प्रति कट्टा की दर पर किसान साथियों बिक्री देखने को मिली है, यानी कि मोटे आलू को पछाड़ चुका है। ये कारण क्या है किसान साथियों? कारण है भारी बारिश, बीज खराब हो रहा है, घरों में सड़ रहा है, खेतों में पानी भर रहा है, तो अब गुल्ला आलू की तो धूम मची हुई है। और अगर हम पंजाब में गुल्ला आलू की बात करें तो 1000 रुपए प्रति कट्टा में पुखराज आलू का भाव जो है हो चुका है। तो ये भी एक वो है कि अब गुल्ला आलू उड़ान भरेगा। चिपसोना कानपुर मंडी में 13 से 15 रुपए किलो, हॉलैंड 14 से 15 रुपए किलो, सिंदूरी 13 रुपए किलो से लेकर 14-15 रुपए किलो। तो ये स्थितियां रही हैं। जयपुर मंडी की बात करें किसान साथियों तो ऊपर में 16 रुपए किलो तक की दर पर भी आलू बिके हैं, नीचे में 11 रुपए किलो की दर पर भी आलू बिके हैं किसान साथियों। तो स्थितियां परिस्थितियां आप लोगों के लिए बिल्कुल ही अनुकूल हो चुकी हैं। आप लोगों को बिल्कुल भी पैनिक होने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। लोग जो है इस तरीके की, अरे यार ये छुछूंदर है यार, चिलान भी है, बहन का लड़ा कुछ जानता है, आलू किया है, दूसरों के खेत में जाके खड़े होकर वीडियो बनाता है। अगर ये इसके पास में 1 बीघा भी खेत होता ना तो ये पंजाब नहीं घूम रहा होता, न ये आवारागर्दी कर रहा होता। आवारा साढ़ छुट्टा है, घर वालों ने छोड़ रखा है, विचरण कर रहा है। अब विचरण करेगा तो भैया साढ़ तो साढ़ है, कहीं ना कहीं तो किसी न किसी के खेत को या उनको जो किसानों को बर्बाद करेगा ही करेगा। अब देख लीजिए कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यानी कि आप ये समझिए कि ऐसे लोग कभी भी किसानों का भला नहीं सोच सकते। ये सिर्फ यही चाहते हैं कि किसानों को डराकर धमकाकर उनसे सस्ती दरों पर लूट कराई जा सके और एक मोटा पैसा बतौर कमीशन के रूप में अपने हाथों में लिया जा सके। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं किसान साथियों, यदि आपने इस रियल फार्मर एजुकेशन नामक विकास गौड़ को अगर देखना नहीं छोड़ा ना तो आप लोग अपनी बर्बादी के स्वयं जिम्मेदार होंगे। क्योंकि जो चीज नीचे जब धरातल पर, देखो वैभव शर्मा भी तो बता रहे हैं नुकसान कितना हुआ, के भारद्वाज भी तो बता रहा है, क्योंकि इन दोनों व्यक्तियों के पास में खेत है और इन लोगों को पता है किसानों की पीड़ा क्या होती है। वो दौर गया जब आलू हर रेट निकालो या ये लो,
अब कोई नहीं कहेगा, सबको पता चल गई। तो कम से कम ये लोग कह तो रहे हैं कि भारी बारिश और उससे जो खेत में नुकसान बड़े स्तर पर हुआ है, वो तो निठल्ला आवारागर्दी करता फिर रहा है पंजाब में, किसानों का नुकसान कर रहा है। उन किसानों को भी समझाना चाहिए, अभी बुआई रोको, उनको भी बर्बाद करने के लिए वो कर रहा है। यानी कुल मिला के पैसों के लिए व्यक्ति इतना अंधा हो जाता है कि उसे अपना जीना मरना या किसानों का जीना मरना दिखाई नहीं देता है। तो किसान साथियों, आपका आलू 1400 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, ये बिल्कुल तय हो चुका है। गुल्ला आलू में अच्छी खासी तेजी आ चुकी है, अब मोटे में भी आने की संभावना है। तो आप अपने आलू के प्रति सचेत रहिए। देखिए सोनू चौधरी जुलाई अगस्त में भी नहीं दिखा था, बीच में वैभव शर्मा, के भारद्वाज, विकासगढ़, ये तीनों भाग गए थे पंजाब मेला देखने के लिए, वीडियो नहीं डाली थी। यानी कि अगर 19-20 हो जाए तो ये वीडियो डालना बंद करते थे, लेकिन सोनू चौधरी 19 क्या 21 भी हो जाए, 18 भी हो जाए, सोनू को कोई फर्क नहीं पड़ता। सोनू चौधरी तो लठ गाड़ के खड़ा रहता है, क्योंकि सोनू चौधरी के हिम्मत के आगे ये कुछ भी नहीं टिकते हैं। और देखो आज बाजार आया कि नहीं आया तेजी पर। तो निश्चित तौर पर आप लोगों को सोनू चौधरी के साथ अधिक से अधिक संख्या में चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ना चाहिए।